केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का बड़ा फैसला लिया है। अब भाजपा खुद की जहां पीठ थपथपा रही है तो वहीं विपक्ष के लोग श्रेय लेने के होड़ में आ गए हैं। वहीं आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आभार यात्रा निकाला और आभार प्रधानमंत्री का नहीं अपने नेता राहुल गांधी का जता रहे हैं। हमारे साथ तमाम लोग यहां पर जुड़े हैं, अधिवक्ता समाज के लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनसे हम समझेंगे वो क्या सोच रहे हैं जातीय जनगणना जो सरकार ला रही है। सर, क्या कहेंगे जिस हिसाब से जातीय जनगणना सरकार कराने जा रही है, कितना बड़ा फैसला आप देख रहे हैं इसको? देखिए, फैसला तो निश्चित रूप से बड़ा है, क्योंकि विपक्ष की भी मांग रही और सरकार ने उसको मान लिया है। तो विपक्ष अपनी बात कहेगा, श्रेय लेना चाहेगा, और सरकार निश्चित रूप से, चूंकि सरकार ने फैसला लिया है तो सरकार अपने आप को क्रेडिट देगी। तो क्रेडिट वार तो चलेगा, लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों इसमें, हम जो वोट की राजनीति के तहत ये फैसला लिया गया है, ये मेरा दृढ़ मत है। पक्ष जो निर्णय लिया है, ये यदि मोदी जी 400 पार चले गए होते तो ये फैसला नहीं आया होता। ये चूंकि नीतीश जी की सरकार और जो नायडू जी की सरकार है उस पर चूंकि अवलंबित है, बिहार कहना चाह रहे दबाव में फैसला लिया गया। एकदम ये दबाव में फैसला लिया गया, इसमें कोई इब्बट नहीं है। ये मोदी जी का अपना निर्णय, और वो मोदी जी को जहर पीना पड़ा। क्योंकि देखिए, वोट की राजनीति एक सच्चाई है इस देश में। आप देख लीजिए, इसी बनारस में 8 कंस्टिट्यूंसी है। वोट जो है जाति के आधार पे किसके वोट ज्यादा हैं, मेरिट के आधार पे कोई नेता नहीं बनता है। कोई विधायक मंत्री मेरिट पे बहुत विद्वान है, बहुत समाज सेवी, उसके आधार पे किसी को टिकट नहीं मिलता है। यहाँ पे किस जाति के लोग ज्यादा है उसके आधार पे टिकट वितरण होता है। विपक्ष ने किस जात का खड़ा किया है उसके आधार पे सत्ता पक्ष अपना टिकट निर्धारित करता है। तो जब सीट का बंटवारा ही जात के आधार पे होता है तो सरकार ने भी सोचा कि हर पहलू पे इसका एक क्लियर कट व्यू आ जाए, और इसलिए उन्होंने इस जहर को पिया। हम तो ये कहते हैं कि मोदी जी ने ये जहर पिया है, और इसके प्रभाव कभी भी सकारात्मक नहीं होंगे, जब भी होंगे नकारात्मक होंगे, और देश के लिए विभेदकारी और नकारात्मक। क्या कहेंगे, ये क्या कह रहे हैं, मोदी जी ने जहर पिया है? मोदी जी से ही उम्मीद है पूरे देश को, और यहाँ तक कि विपक्ष को भी मोदी जी से ही उम्मीद था कि जैसा जो इतने वर्षों का मामला था, इतने वर्षों से जो देश में बड़े बड़े फैसले थे वो इस सरकार ने किए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैसला है। आज़ादी के बाद से आज तक इसका निर्धारण नहीं हुआ था और समय समय पर इसकी मांग होती रही है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको स्वीकार किया है। लेकिन हम लोगों की एक मांग भी है, जो मंडल कमीशन की सिफारिश थी, या संविधान में भी जो संविधान की भी अपेक्षाएं हैं। संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें उन्होंने कहा कि जो लोग आर्थिक रूप से अक्षम हैं उनकी भी चर्चा होनी चाहिए, और जो लोग संपन्न हो चुके हैं उन सुविधाओं से लेकर के उनको भी उस लेयर से बाहर करना चाहिए, ताकि समानता बनी रहे, समाज में एक रूपता रहे। मतलब जो समृद्ध हो गए उनको इस लेयर से बाहर निकालिए। हाँ, जो समृद्ध हो गया उनको बाहर निकालिए। ये बताइए, जो विपक्ष श्रेय लेने की होड़ में है, अभी आज ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय प्रधानमंत्री का आभार नहीं जता रहे, अपने नेता राहुल गांधी का आभार जता रहे, इसी तरह सपा के लोग अखिलेश यादव का आभार जता रहे, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कभी कभी कोई बॉल बाउंस छूट जाती है, उस पर कोई प्लेयर छक्का भी मार देता है। तो राहुल गांधी चिल्लाते थे, नरेंद्र मोदी जी से ही उम्मीद थी, नरेंद्र मोदी जी ने उसको कर दिया, लागू कर दिया, तो श्रेय लेने वाले श्रेय लेंगे। लेकिन अजय राय जी जो जश्न मना रहे हैं, राय साहब तो भूमिहार हैं, यात्रा निकालें यार। राय साहब तो भूमिहार हैं, अजय राय साहब तो भूमिहार है, ये तो तय है। लेकिन राहुल गांधी की कौन सी जाति है? यही बात अनुराग ठाकुर ने पूछा था लोकसभा के अंदर कि जाति जाति चिल्लाने वाले तुम किस जात के हो, ये तो बात बताओ। जाति जनगणना कराना चाह रहे हो, कोई बात नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको लागू किया है, लेकिन राहुल जी अपनी जाति आज तक नहीं बता पाए। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? कहना यह कि जातीय जनगणना जो है हमारे राहुल गांधी जी ने इसका मुद्दा उठाया। इसका भविष्य क्या देख रहे हैं आप? भविष्य उज्जवल भविष्य इसका है। इसके भविष्य जिसके भागीदारी उसकी हिस्सेदारी है, यह हमारे लोहिया जी ने कहा है, और कांग्रेस ने उसका मुद्दा बनाया। हमारे गठबंधन के लोग जो बातें उठ रही है कि अब हिंदू समाज में विभाजन होगा, जात पात की राजनीति तेज होगी, और भैया सब तो जाति में है ही है, कौन कौन दूसरे जाति में कौन है? हर जात के लोग हैं, लोग आ रहे हैं, गड़िया है, सब जितने जाते हैं जाते हैं। मुसलमानों में जात है, सिखों में जात है, किस कौम में जात नहीं है। उनकी अगर जाति जनगणना होगी, उनकी जाति के उत्थान देखा जाए, कौन ऊपर है कौन नीचे है, वो सब देखा जाएगा ना।
ऐसा नहीं केवल जाति देखी जाएगी क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे आदरणीय नेता श्री अखिलेश यादव जी ने सदन में इस मास्टर बात स्ट्रोक के लिए- मान रहे हैं मोदी जी का? मोदी जी का नहीं, ये माननीय नेता श्री अखिलेश यादव जी का और इंडिया अलायंस का ये दबाव है कि सरकार को लागू करना पड़ा इस चीज़ को। और मैं बता देता हूं कि जातीय जनगणना इस देश के हित में है। जब सही आंकड़े सामने आएंगे, भारतीय समाज की एक व्यापक तस्वीर सामने आ जाएगी, तभी तो संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित हो पाएगा, सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए कदम उठाए जा सकेंगे, जो नीतियां हैं, जो नीतियां बनाई जाएंगी उसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो जाएगा। ये भी बातें हो रही है, भेदभाव भी बढ़ेगा। कोई भेदभाव नहीं बढ़ेगा, बल्कि इससे सामाजिक न्याय ही बढ़ेगा। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे थे? सामाजिक समरसता का जो है खंडन होगा, वो नष्ट होगा। और जातीय जनगणना पूर्ण रूप से गलत है। ना इसमें अखिलेश यादव का उत्थान होना है, ना इसमें राहुल लेकिन गांधी भाजपा का। सरकार तो करेगी, शोषित वंचितों का इससे फायदा होगा। भाजपा सरकार का पूर्ण रूप से उत्थान होगा, लेकिन सामाजिक समरसता का जो खंडन है वो समझिए कि किसी जीता जागता व्यक्ति के गले में फांसी लगा देना। कैसे फांसी लगा देना? बिल्कुल भाई, अब आप जब जातीय जनगणना करा रहे हैं और हिंदू पहले से ही जातियों में बटे हुए हैं, हम आप सभी लोग जातियों में बटे हैं। जब हम आप एक सीट पे, एक चेयर पे नहीं बैठ सकते हैं, 78 वर्षों से इसी समानता का नारा देते देते, और जो सरकार बनाने लायक आदमी नहीं वो भी सरकार बना ले रहा है। तो अब सोचिए भाई, सोचने वाली बात है, बहुत कुछ नहीं बोल सकते हैं। और जातीय जनगणना के आधार पे आप गड़े मुर्दे उखाड़ करके सामने रख देंगे, तो ये तो शायद न्यायप्रिय नहीं होगा। क्या गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात कर रहे हैं? देखिए जाति देखिए, जनगणना मैं की- इसको जरा सा आज के परिप्रेक्ष्य में बता दूं। इधर बनारस में 2 बड़ी घटनाएं घटी। एक अधिवक्ता पुत्र पटेल जी थे, उनके लड़के की हत्या हो गई और बार एसोसिएशन टर्नअप हुआ, लेकिन उसके बाद ये पूरी तरह से जो आंदोलन था एक वर्ग विशेष का जाति विशेष हो गया। जाति विशेष का बन के रह गया। उसी तरह कल एक इलीगल डिटेंशन पुलिस ने किया एक कुंडरिया गांव में। अब उसमें समझ लीजिए कि वो एक जाति रूप उसका दिया गया। तो समाज में देखिए, इस अभी घोषणा हुई है, उसका अभी से इफेक्ट देख लीजिए। हम ये कह रहे हैं कुंडरिया में एक व्यक्ति इलीगल पकड़ा गया, सपोज के लिए प्रधान ही था, तो क्यों नहीं सभी लोग, हर जात के, हर वर्ग के लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। सिर्फ रुकिए भाई, अब एक मिनट, हम बोले, अब हम बोले तो आप ही बोल लीजिए, फिर हम बोले तो बीच में मत इंटरप्रेट कीजिए, इनको मौका दे दीजिएगा भाई। तो सबसे बड़ी बात, एक वर्ग विशेष के लोग वहां आगे लड़ने के लिए। इस तरह एक पटेल के लड़के का हत्या हुआ तो हर वर्ग, हर जात के लोग के लिए उसका लड़ना चाहिए। आपका कहना है कि कोई भी पीड़ित हो उसके लिए सब लोग, अब अन्याय के लिए भी लोग जाति आधार पे लड़ेंगे। हमारी बिरादरी का है, उसके साथ अन्याय हुआ तो हम लड़ेंगे, हमारी बिरादरी का नहीं तो हम नहीं लड़ेंगे। ये सही कह रहे हैं। अब ये चीज बढ़ रहा है। नहीं बढ़ नहीं रहा है, ये तथाकथित लोगों की सोच है। लेकिन जब पहली बात इनकी आप कोट करेंगे तो ये देखेंगे आपने, इन्होंने क्या कहा कि बार टर्न आउट हुआ, बार एक साथ खड़ा हुआ, बार में कोई एक विशेष जाति वर्ग के नहीं थे, बाद में लोग उसको ले रहे हैं, ये बात मैं सहमत हूँ। लेकिन इसी के साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग श्रेय लेने की बात कर रहे हैं, जो भी लोग, चाहे वो अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों, या बिहार में जो तेजस्वी हों, या जो भी हो लोगों, तो क्या उन लोगों ने अपने जाति के लोगों के साथ न्याय किया है? मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के 3 या 4 बार हुए, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन किसी यादव के लड़के को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह नहीं बनाए। लालू यादव बिहार में आरजेडी के करता धरता या जो भी मने सामाजिक लड़ाई के बहुत बड़े पुरोधा थे, अपने बेटे को ले आए, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिए, लेकिन किसी अपनी बिरादरी के गरीब तबके के आदमी को, जो गाय गोबर भैंस करता था, चाहे जो मेहनत का काम करता था, उसको बनाने के लिए नहीं प्रयास किए। और ये लोग भी श्रेय लेने जा रहे हैं जिनका उदय ही जाति पर हुआ है। क्या कहेंगे, कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक देख रहे हैं भाजपा का आप? ये भाजपा का मास्टर स्ट्रोक नहीं है, उसके गले की हड्डी है। पिछड़ों को सम्मान मिलेगा जातिगत गणना से। सरकार गले की हड्डी भाजपा के कैसे है? सरकार पीडीएस डरी हुई है। ये जो कुर्सी पे साहब बैठे, चारों घोड़े उनके थोड़ी ना है। अगर एक तो बिहार खींच ले, एक तो आंध्र प्रदेश खींच ले, तो भाई कुर्सी तो टूट जाएगी ना। तो ये गले की हड्डी ही कही जा सकती है। और जिस तरह से गणना की बात चल रही है, निश्चित तौर पे जातिवाद बढ़ेगा, इससे लोग कह रहे हैं। पिछड़ों को सम्मान मिलेगा और उनकी हिस्सेदारी उनको मिलेगी। इसी से लोग डरे हुए हैं कि अब पिछड़ों को सम्मान की बात। लोग तो ये भी बात करें, आपके साथी लोग कह रहे हैं ना कि इससे जातिवाद भी बढ़ेगा, भेदभाव बढ़ेगा। जातिवाद कहा नहीं है। राजनाथ सिंह का लड़का क्या है, अमित शाह का लड़का क्या है, तो हर जगह हर पार्टियों में लोग अपने जातिवाद की बात कर रहे हैं। जातिवाद के परिवारवाद की हम भी कर रहे हैं, जैसे हमारे माननीय साथी ने बताया। वो परिवारवाद, हाँ, परिवारवाद की बात भी कर रहे हैं ना। हाँ, तो चिराग पासवान क्या है,
तो हर पार्टी में लोग अपने अपने लोगों को स्थापित किए हुए हैं। जिस जातिगत गणना की बात निरंतर अखिलेश यादव विपक्ष में उठा रहे थे, ये दबाव है विपक्ष के लोगों का कि जातिगत गणना सरकार कराने जा रही है। क्या कह रहे हैं अभी दबाव में आई है सरकार, उसके बाद ये फैसला लिया है? देखिए, प्रधानमंत्री कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं और हमेशा यू टर्न चाहे 370 हो या जाति जनगणना कोई भी फैसला हो, वो कड़ा फैसला। एकाएक देश पहलगाम पे था, एकाएक इस पर भी लिए, उस पर भी कार्य कर रहे हैं। जाति ये जो डर गई, ये हो गई, वो चुनाव से पहले अपने लिए रहते हैं ये फैसला, तब उसको, क्योंकि जाति जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है विषय, केंद्र सरकार का। अब केंद्र के चुनाव से पहले तो हुआ नहीं, अब 5 साल रहेंगे। जो सरकार कह रही है शोषित वंचितों को लाभ मिलेगा, ये मिलेगा, आपको लग रहा है? जी, एक एथेंटिक जो है कि उसको करने के लिए एक एथेंटिक डाटा, जाति के साथ साथ मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके साथ साथ आर्थिक भी, जो भी जातियाँ, कुछ जातियों में भी बढ़ गए हैं, क्रिमिलियर हो गए हैं। आज भी आप जाएंगे दलित बस्तियों में, उसी तरह लगदी, लेवा, मड़ई, खुमचा है, ठीक है ना। जबकि 1991 में जो 51 में जो है कि पहली बार अनुसूचित जाति जनजाति की जनगणना हुई थी, लेकिन आज भी दशा वही है। तो क्या कितना तक लाभ मिलेगा उसको? तो क्या लगता है कि जो अभी फिर जो जनगणना होगी, आप बता रहे वही दशा है, तो फिर भी वही स्थितियां रहेगी कि कुछ बदलेगा? नहीं, अब जो जनगणना होगी वो ऑथेंटिक तरीके से ऑनलाइन डाटा सहित एक गवर्नमेंट के पास अगर डाटा रहेगी तो उसको ये डाटा गवर्नमेंट गुप्त रखे, ठीक है। जनगणना करा ले, आर्थिक स्थिति लगा ले, इसको मतलब सार्वजनिक ना करे। इससे जो है कि समाज में तमाम जो है कि कुरीतियाँ बढ़ेगी। पॉलिटिकल पार्टी जैसे आज अजय राय जी निकाले हैं, ये राजनीति आज से शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग थे, तमाम लोग की अपनी अपनी राय है जाति जनगणना को लेकर। कोई कह रहा है कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, तो कोई कह रहा है कि इससे जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा।